वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कारक। यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपका हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें कारक से जो है वो क्वेश्चन ना बने, ऐसा कोई भी जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, कारक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जो है वो कंप्लीट वॉच करना है। हम बिना किसी रूल के जो है वो कारक को समझेंगे कि आप जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो ना कोई ट्रिक जो है उसको याद करना, ना किसी रूल को याद करना। तो हम जो है वो चीज़ों को इस तरीके से इतनी इजी वे में पढ़ेंगे कि आज से पहले आपने इतनी आसान जो है हिंदी नहीं लगी होगी। सो फ्रेंड्स, लाइक आपका एच टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, आपका हरियाणा में जो सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का है, ग्रुप सी का, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट रखती है ये क्लास। तो आप को क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कारक जो है वो क्या होता है। कारक क्या होता है? क्रिया का जो जनक होता है वो क्या होता है? आपका कारक होता है, जो क्रिया करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्रिया क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि हम जान लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। जो भी एक्शन होता है, जिस काम को हम करते हैं, जैसे हम जो है वो राम खाना खाता है। राम क्या करता है? खाना खाता है। तो खाना जो है वो आपका खाता है, खाना खा रहा है, ये क्या हो रही है? आपकी एक्शन हो रही है, वो एक काम कर रहा है। तो ये जो राम ने खाना खाया, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राम ने खाना खाया। तो जो ये आपके संज्ञा और जो स्वरनाम, जो इन पदों को एक जोड़ने का, जिन इनके बीच एक रिलेशन को जो स्थापित करता है, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इनको हम जो है वो बिल्कुल इजी वे से हम समझने वाले हैं। तो कारक को जो है प्रकट करने वाले कारक क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो आपके क्या करते हैं? जो संज्ञा और स्वरनाम जो शब्द होते हैं इनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट है कारक के जो भेद हैं फ्रेंड्स, हिंदी में आपके जो है वो कितने कारक होते हैं? 8 प्रकार के जो है भेद होते हैं। लेकिन उसी अगर आपका क्वेश्चन बने कि संस्कृत में जो कारक हैं वो कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपका जो है कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं संस्कृत में 6 टाइप के जो कारक होते हैं। इसमें कौन कौन सा? जैसे आपका संबंध कारक नहीं होता और संबोधन कारक जो है वो नहीं होता संस्कृत में। तो आपको ये याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में अगर आपसे कारक पूछे तो आपके 8 कारक होते हैं, संस्कृत में आपसे पूछे तो इसके भेद जो हैं वो 6 होते हैं। विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कि ने, को, शे के द्वारा, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, यानी कि राम ने किसको मारा? रावण को। इन दोनों राम और रावण के बीच जो संबंध था वो कौन बता रहा है? ने विभक्ति चिन्ह बता रहा है। तो रावण को किससे मारा? बाण से मारा। तो इसका संबंध कौन बता रहा है? को, यानी कि जो शब्दों को जोड़ के उनके बीच जो है कि मीनिंगफुल वर्ड स्थापित करता है, तो वो क्या होते हैं? आपके कारक जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम जान लेते हैं कि हिंदी में आपके कितने भेद होते हैं। कारक के जो 8 भेद होते हैं, जैसे कि कृता कारक हो गया, आपका करण कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, आपका अधिकरण हो गया, आपका ये सब जो है वो कृता किसके हैं? कारक के भेद होते हैं। अब हम एक एक करके जो है इनको अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कृताकारक में जो है वो क्या होते हैं। कृताकारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? ने जो है वो कृताकारक का विभक्ति चिन्ह होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कृताकारक जो है फ्रेंड्स, वो फ्री जो है वो होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जो कृता है, जो खुद जो कार्य करना चाहे वो क्या करता है? जो भी कार्य को करने वाला होता है वो क्या होता है? आपका कृताकारक होता है। तो जैसे कि आपका जो है कृताकारक का विभक्ति चिन्ह आप लोगों को याद रखना है। ने जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है, जो भी क्रिया को करता है, यानी कि जो क्रिया को करने वाला होता है वो आपका क्या होता है? कृता कहलाता है। यह जो संज्ञा होती है और स्वरनाम होते हैं और तथा क्रिया में इसका बीच का जो संबंध पाया जाता है वो आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स? वो कृताकारक होते हैं। विभक्ति का प्रयोग सक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये हमने क्रिया में पढ़ा। तो जिसने क्रिया को नहीं समझा है फ्रेंड्स, उसके लिए कारक समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? क्रिया को मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से, ऐसा कर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको आप किस तरीके से जो पहचान सकते हैं। तो क्रिया से भी आपका लाइक एस्टेट एग्जाम का फेवरेट जो है ये टॉपिक है, सकर्मक अकर्मक क्रिया से क्वेश्चन बना, और इसमें बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो वीडियो आपको कंप्लीट से ज़रूर देखनी है। उसको देखने के बाद आपका क्रिया जो आपका टॉपिक है उससे सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं।
तो सकर्मक क्रिया के साथ होता है वह भी भूतकाल में होता है। जैसे राम जो है वो घूमता है, राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो ये क्या है, राम कौन है, आपका कर्ता है, राम ने आपका कर्ता विभक्ति चिन्ह है, पुस्तक पढ़ी, पढ़ी इसका मतलब वो पढ़ रहा नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ चुका नहीं है, तो वो क्या होगा भूतकाल में, यानी कि वो राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि पढ़ के उसने उस पुस्तक को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो वह भूतकाल में होता है, सकर्मक क्रिया के साथ होता है। तो उसने क्या पढ़ी, क्या और किसको का जो आंसर मिलता है वो आपको क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका कर्म होता है। कर्म जिस चीज में, जिस वाक्य में होता है वो आपका क्या होता है, सकर्मक जो क्रिया है वो कहलाती है। तो नेक्स्ट, कृष्ण ने नृत्य किया, यानी कि कृष्ण ने नृत्य किया, श्याम ने खाना खाया, ने इसका विभक्ति चिन्ह हो गया, और कृष्ण ने खाना नृत्य कर लिया, तो यानी कि भूतकाल में हो गया। सकर्मक है वो क्या किया, किसका जो है वो, ये आपका इसने समय का ध्यान भी रखता है, जो गाड़ी मिल जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्म कारक, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद कर लो। कर्म कारक से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपका ये सकर्मक अकर्मक की तरह होगा, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कि क्रिया का जो है फल जो है जिस पर पड़ता है, यानी कि आपका जो है कर्म क्या होते हैं, कर्म का विभक्ति चिन्ह आपका क्या है, को। जैसे कि राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो को यानी कि राम को, और बीच में क्या लिखा, तो पत्र लिखा, पत्थर जो आपका क्या है, कर्म है, तो आपका जो है ये क्या होता है, विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है, केवल सजीव कर्म का के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ ये आपका यूज नहीं होता। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि राधा ने कृष्ण को बुलाया है, को ये किसका विभक्ति चिन्ह है, किसको बुलाया, क्या और किसको का जब आंसर मिले आपको, तो क्या होते हैं वो आपका कर्ता का जो कर्ता की जो पसंद होती है। राम ने, राधा ने कृष्ण को बुलाया, राधा को कृष्ण पसंद था इसीलिए तो उसने बुलाया, यानी कि कर्ता की जो पसंद होती है वो क्या होता है, आपका कर्म कारक में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि राम ने सेब खाया, राम को सेब पसंद था इसीलिए तो उसने सेब खाया। तो नेक्स्ट है, स्वाति जो है वो कॉलेज जा रही है, राम ने किष्किंधा का जो राजा सुग्रीव को जो है वो दे दिया, यानी कि किसको दिया, सुग्रीव को दिया। तो यानी कि कर्म जो है, कर्ता कौन है इसमें, राम, और फल जो है वो किस पर पड़ रहा है, सुग्रीव पर। नेक्स्ट है, आज्ञावाचक जो शब्द होते हैं, आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, जीवों को परेशान मत करो, यानी कि एक ऑर्डर है जिसमें आपका ऑर्डर मिले और चीजें क्या हो, निर्जीव फॉर्म में हो, यानी कि सजीव ना हो, तो वो क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। जैसे राम को बुखार हो गया, तो यानी कि क्या क्या और किसको का आंसर आपको मिल रहा है, तो क्या होगा आपका, राम को बुखार हो गया, यानी कि कर्म क्या है इसमें, बुखार। राम को भूख लगी, तो भूख लगी तो कुछ ना कुछ जो है वो खाएगा, तो यानी कि क्या है, इसके बीच जो है वो संबंध है, कर्ता की जो चॉइस है, जो कर्ता का जो फल है वो क्या होगा, आपका कर्म होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते करण कारक। करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, साधन, यानी कि साधन जिसकी कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है वो क्या होता है, आपका क्रिया करने के जो साधन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, करण कारक जो है वो कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि साधन क्या था, बाण, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण को बाण से मारा, से आपका जो है, से के द्वारा जो है ये क्या होते हैं, आपके करण जो है कारक के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह आते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, कलम से, यानी कि साधन क्या होगी, कलम से, तो यानी कि आपको एक कलम को और जो है वो से को और लिखने को जो है जोड़ रहा है। मैंने गिलास से पानी पिया, यानी कि गिलास से पानी पीना एक जो है वो साधन का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका जो है करण कारक के अन्य प्रयोग किस प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रिया पेंसिल से चित्र बना रही है, के से के द्वारा, ये क्या होते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, से के द्वारा होते हैं, ये आपको याद रखने, ये इसके क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है आज्ञा जनित जो वाक्य होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, जैसे ध्यान से अध्ययन करो, हमने ऑर्डर दिया कि ध्यान से पढ़ो, स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ, हाँ, या कि हमने ऑर्डर दिया कि स्कूटर नहीं लेके जाना, आपको क्या लेके जानी है, साइकिल लेके जानी है स्कूल में। नेक्स्ट है किसी चीज की गुण को दर्शा रहे, जैसे राम जो है वो हृदय से क्या थे, दयालु, तो ये क्या है, राम का जो दयालुपन है वो क्या है, राम का गुण है। तो किसी चीज की जो है अवस्था को, किसी चीज की स्थिति को जो दिखाए वो क्या होता है, आपका करण कारक के अंतर्गत जो है वो आते हैं। जैसे कि स्वभाव से ही जो है वो क्या है, कंजूस है, यानी कि उसके जो है गुण को दिखा रहा है कि वो कंजूस है, चालाक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं
करण कारक किसी चीज में कमी को शो करने के लिए, बुखार से बहुत कमजोर हो गया यानी कि वह अकल से पैदल है, अंधा है। या फिर ये क्या होते हैं जी, किसी चीज में आपको कमी, यानी कि आपको जैसे अकल से पैदल है तो वह बता रहा है कि वह अकल से पैदल है, यानी कि उसके अंदर जो है वो दिमाग नहीं है। किसी चीज की कमी को शो करे, वहां क्या है, कौन सा कारक आएगा, आपका करण कारक आएगा। जैसे कि किसी अंग में विकार हो, जैसे कि आपका कोई बॉडी पार्ट है उसमें जो है विकार है, जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है। जैसे कि हम क्या देख लेते हैं, मोहन जो है वो पैर से लंगड़ा है, तो यानी कि उसे चला नहीं जाता, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, आपसे आएगा कि आपका वहां पे आएगा करण कारक आएगा। वहीं राम से सता नहीं जाता, तो उसमें क्या आएगा, अप्रदान कारक नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, आपका आएगा उसमें करण कारक आएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका संप्रदान कारक, जब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, देना, यानी कि देने के अर्थ में अगर कोई चीज प्रकट होती है, यानी कि जैसे कि हमेशा राजा ने भिखारी को खाना दिया, यानी कि कुछ भी देना, राम ने सोहन को पेंसिल दिलवाई, मोहन ने सीता को फल दिए, तो ये देने के अर्थ में जो है क्या आता है, आपका संप्रदान कारक का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि से और के लिए, को, वास्ते, ये क्या होते हैं आपके, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। और सैनिकों ने देश के लिए क्या दिया, बलिदान दिया, यानी कि उनके कुछ भी देने के फॉर्म में जब यूज होता है तो वहाँ कौन सा कारक आता है, आपका संप्रदान कारक का यूज किया जाता है। जैसे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, यानी कि दान दे दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, के लिए जो है वो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। को का भी अर्थ का यूज होता है, जैसे राजा ने गरीबों को कम्बल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो कुछ देने के फॉर्म में यूज होता है, तो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट अपादान कारक काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है। तो अपादान का अर्थ क्या होता है, पृथक करना, पृथक करना यानी कि अलग करना, किसी चीज में अलगाव देखने को मिलना, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, तो उन चीजों को एक दूसरे से अलग कर देना, अलग होने का जो भाव होता है वो क्या होता है, आपका अप्रदान कारक होता है। जैसे कि किसी चीज, दो चीज के बीच तुलना करना, डर भय की स्थिति को जो है वो क्या करना, आपको प्रकट करना, किसी चीज का आरंभ होना, किसी चीज की दूरी को शो करना। जैसे कि आपका शिक्षा होगी, जैसे कि राधा गुरुजी से नृत्य सीखती है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, राधा जो है वो गुरुजी से नृत्य सीखती है या शिक्षा लेती है, तो वो क्या होगी, शिक्षा लेने के लिए अपने घर में तो बैठी नहीं रहेगी, तो वो क्या होगी, उससे अपने घर से दूर जाएगी, और घर से दूर जाने की स्थिति में कौन सा कारक आपका यूज होगा, अपादान कारक का जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट अपृथकता को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि सुरेश है वो छत से गिर गया, यानी कि छत से वो क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे कि मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो गेंद गिर के हाथ से अलग हो गई। नदी पहाड़ से निकलती है, यानी कि किसी चीज का आरंभ हो रहा हो, जैसे कि आपका जो है हिमालय से जो है वो गंगा निकलती है, यानी कि क्या हो गया, आपका आरंभ हो रहा है किसी चीज का। नेक्स्ट है किसी चीज की दूरी, डिस्टेंस को शो करने के लिए ये है जो आपका यूज किया जाता है। घर स्कूल से दूर है, यानी कि मेरा घर जो है वो स्कूल से क्या है, 10 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि घर से स्कूल जाने के लिए क्या हो गया, घर से अलग हो जाएगी, यानी कि दूरी को शो करेगी। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, किसी दो चीज के बीच में तुलना की गई हो, यानी कि कंपैरिजन जहाँ पे देखने को मिलेगा वहाँ क्या होगा, आपका अपादान कारक का यूज होगा। जैसे कि बिमला सुनीता से छोटी है, राम जो है वो सोहन से लंबा है, तो इसमें क्या होगा, दो के बीच आपकी कंपैरिजन की गई है, राम और सोहन के बीच, यानी कि राम जो है वो सोहन से लंबा है, तो इन दोनों के बीच तुलना में आपका अपादान कारक का यूज होगा। शिक्षा लेने के लिए गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करती है, तो इसमें क्या होगा, आपका अपादान कारक का यूज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि संबंध, जो किसी चीज का संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये क्या होते हैं, संज्ञा और स्वरनाम शब्दों के बीच रिलेशन को शो करते हैं, रिलेशन को बताते हैं, किसी चीज में अपने जो है स्वामित्व को, उनके रिलेशन को, किसी चीज की अवस्था को बताते हैं। अजय की पुस्तक गुम हो गई, यानी कि अजय की पुस्तक थी, यानी कि उसका जो है वो हक था, वो अजय की पुस्तक थी और वो गुम हो गई, तो यानी कि पुस्तक का और अजय का जो है वो संबंध बता रही है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, तो नेक्स्ट है रिलेशन को बता रही है। वह राम का बेटा है, अमिताभ बच्चन कवि जो है वो हरिवंश राय बच्चन के जो है वो पुत्र हैं, यानी कि इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया, तो इनके संबंध बता रहा है। किसी चीज की अवस्था को शो करे,
तो ये क्या होगा आपका, एक युवक है जो 30 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, मेरी उम्र जो है वह बुढ़ापे की अवस्था में है, तो ये क्या आएगी आपकी अवस्था को जब शो करेगा तो वहाँ क्या आएगा आपका संबंध कारक आएगा। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, यानी कि कोई धातु खरीदना, जैसे मेरी सिल्क की साड़ी है, कोई चीज़ को खरीदना जो क्या होगा आपका संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं, अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक जो है क्रिया के आधार का जो है बोध करवाता है। में पर इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं आपको याद रखना, अंदर भीतर पर का जो है अर्थ है इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि बगीचे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं, तो इसमें कौन सा आपका यूज होगा, यानी कि में का प्रयोग है बीच में या मध्य में जो है वो यूज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अधिकरण कारक का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी जो है, जैसे कि मैं छत पर बैठा हूँ, के ऊपर बैठा हूँ, जैसे कि मैं कल रात है दिल्ली जाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समय का भी बोध करो। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो आपका समय को इंडिकेट करे, समय को शो करे, जैसे कि राम कल सुबह दिल्ली जाएगा, राम जो है वो कल सुबह आपका मॉर्निंग में क्या जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो यानी कि सुबह टाइम को जब शो करे वो क्या होता है आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत जो आता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है वो हम पढ़ लेते हैं संबोधन कारक, यानी कि संबोधन कारक में किसी चीज़ को बुलाने के लिए जो है पुकारने के लिए हम क्या करते हैं संबंध कारक का जो है वो यूज करते हैं, कि जैसे कि हे भगवान, हे प्रभु, अरे हरे अरे बच्चों शोर मत करो, ओ खिलौने लाओ, तो ये क्या होते हैं आपके संबंध कारक में जो है वो किसी चीज़ को बुलाने में, किसी चीज़ को पुकारने में इन चीज़ों का जो है वो यूज किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपके अधिकरण कारक में आपका संबोधन कारक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कर्म और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है, यानी कि संप्रदान में भी जो आपका क्या यूज होता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत जी भी आपका यूज को के कर्म के अंतर्गत आपका क्या यूज होता है को, और संप्रदान के अर्थ के में भी जो आपका के लिए जो है वो यूज होता है। तो हम देख लेते कर्म को जो है प्रथम का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट संप्रदान में विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है, यानी कि कुछ मिलता है, और इसमें जो है इसका प्रभाव पड़ता है तो कर्म होगा। कर्म कारक में विभक्तियों का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे सेब, राम सेब खाता, क्या खाता, सेब खाता, तो कर्म क्या हो गया इसमें सेब आ गया। और राम ने श्याम को सेब दिया, राम ने श्याम को क्या दिया, सेब दिया, यानी कि कुछ देने के अर्थ में आए तो आपका क्या होगा संप्रदान कारक का यूज होगा। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के जो कारक से आने वाला क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।